नमस्कार मित्रों। हम 12th हाउस से रिलेटेड चीजों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने 12th हाउस से रिलेटेड कारक तत्वों को या विषयों को जाना था कि 12th हाउस से कौन किन विषयों पर विचार किया जाता है। आज हम जानेंगे कि 12th हाउस में कौन कौन सी राशियां हो तो हम क्या क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो कौन सी राशियां होती हैं आपको पता ही है। 3 तरह की राशियां होती हैं। चर राशि, हम लोग विचार कर रहे हैं 12th हाउस पे। ठीक है, तो हमें पता है चर राशि होती है, स्थिर राशि होती है और द्विस्वभाव राशि होती है। तो मेन विचार हमारा हो रहा है 12th हाउस से रिलेटेड। तो हम अगर ये देखें हमारी कुंडली के मैक्सिमम प्लैनेट्स डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस में चर राशियों में बैठे हैं हमारा। ठीक है, अगर हम काल पुरुष की कुंडली बनाएं तो काल पुरुष की कुंडली में तो चर राशियां कहाँ आ जाएंगी। यहाँ 9 होगा, यहाँ 10, 11, 12 केंद्र में आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम प्लैनेट्स कहाँ बैठे हो, चार राशियों में बैठे हो पूरी कुंडली में, या फिर 12th हाउस में स्पेशली चार राशि हो। ठीक है, या फिर स्थिर राशि हो या फिर द्वि स्वभाव राशि हो। तो फिर कैसे फलों को समझना चाहिए, तो कहते हैं कि कुंडली में चर राशि में अधिक ग्रह बैठे हों या फिर द्वादश भाव में चर राशि हो, तो इस योग के जातक चिकित्सक, वकील या फिर व्यवसायी व्यवसायी बनकर चिरकाल तक, मतलब जब तक थके ना, जब तक उनकी इच्छा हो, तक व्यवसाय चिरकाल तक जीविका चलाते हैं, जीविका कमाते हैं। ठीक है, और वही अगर द्विस्वभाव राशि हो, द्विस्वभाव राशि में मैक्सिमम ग्रह बैठ जाएं, या फिर यहां पर 12th हाउस में क्या हो, द्विस्वभाव राशि हो। ठीक है, तो क्या कहना चाहिए, ऐसा जातक स्वयं के व्यवसाय से, स्वयं के व्यवसाय से जीविका चलाता है। ठीक है, अब अगर यहीं पर स्थिर राशि है, या तो मैक्सिमम प्लैनेट स्थिर राशि में हो या फिर 12th हाउस में स्थिर राशि हो, तो ऐसा जातक अध्यापक हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, क्लर्क हो सकता है। ऐसा हो सकता है जो परमानेंट सिटिंग, परमानेंट वाला जॉब जिसका हो, परमानेंट, और उससे वो जीविका चलाए। ठीक है, तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर, देखिए, अब यहां पर एक और बात आती है। हमें ये पता है कि चर राशियां कौन कौन सी हैं, 1, 4, 7, 10। अब 1, 4, 7, 10 में एक नंबर राशि तो अग्नि तत्व है, 4 नंबर राशि जल तत्व है, 7 नंबर राशि वायु तत्व है और 10 नंबर राशि पृथ्वी तत्व है। तो तत्वों का भी विचार करना चाहिए। ठीक है, तो तत्वों का भी विचार करना चाहिए। माना चर राशि है 12th हाउस में और जातक चिकित्सक है,
माना एक नंबर राशि है तो उसे घूम घूम कर अग्नि तत्व, उसमें एनर्जी बहुत होगी। अग्नि तत्व में एनर्जी ज्यादा होती है ना। ठीक है, अग्नि तत्व की तरह वो बहुत बलवान होगा, मतलब बलवान से मतलब एनर्जी, शारीरिक एनर्जी बहुत होगी मंगल की तरह। क्योंकि मंगल की राशि है ना एक नंबर राशि। तो ऐसा चिकित्सक बहुत एनर्जी होगी, घूम घूम के इधर उधर जाकर, मतलब उसको लगेगा। ऐसे ही वकील व्यवसाय भी ऐसा ही होगा। जल तत्व का हो यहाँ पर 12th। तो कर्क राशि तो वैसे भी इमोशनल राशि है। जल तत्व को क्या कहा जाता है? इमोशंस, है ना। तो ऐसा चिकित्सक, वकील, व्यवसायी का जो मेन पर्पस होगा वो सेवा होगा। वायु तत्व, ये बैलेंस की राशि है ना। और पृथ्वी तत्व प्रैक्टिकल है। तो आपको ये भी समझना चाहिए, जैसे कि अगर वो चर राशि है तो उसका नेचर और भी हम इसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है। स्थिर राशियां कौन कौन सी होती हैं? 2, 5, 8, 10, 2, 5, 8, 11। तो जब 2, 8, 5, 11 की बात करें तो 2 नंबर राशि स्थिर राशि है। ये कैसी राशि है? पृथ्वी तत्व है। 5 नंबर राशि अग्नि तत्व है, और 8 नंबर राशि जल तत्व, और 11 नंबर राशि आपकी, 11 मतलब कुंभ। कुंभ कैसी राशि है? वायु तत्व है। तो आप समझ जाइए कि कैसा, मतलब नेचर ऑफ वर्क को आप डिफाइन कर सकते हैं यहां से। ठीक है ना। तो द्वि स्वभाव से भी इसी तरह से बताया जा सकता है। अब आप लोग कहोगे कि हमने व्यवसाय क्यों बोला, यहाँ से ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना। तो आप इसको थोड़ा समझिए कि क्यों बोला। क्योंकि व्यवसाय में सहयोग भी तो है ना ये। सहयोग से व्यवसाय 12th से देखते हैं ना। अगर जब हम कारक तत्वों के बारे में बात कर रहे थे तो हमने 12th हाउस से जो भी कारक तत्व पढ़े थे तो उसमें एक सहयोग से व्यवसाय वाला पार्ट भी तो पढ़ा था। ठीक है। तो अब हमने व्यवसाय को पकड़ लिया, आप कुछ और भी देख सकते हो यहां से। ठीक है ना। हर चीज में आप उसको अप्लाई कर सकते हो। किसको अप्लाई कर सकते हो? इन्हीं चर, स्थिर और द्वि स्वभाव राशियों को। ठीक है। तो सपोज हम ये कहें कि किसी को दूर की यात्रा, ठीक है, विदेश यात्रा करता है कोई, तो अगर वहां पे चर राशि है, ठीक है, तो वो आता जाता रहता है। स्थिर है तो क्या कहेंगे? तो वो उसका परमानेंट ठिकाना वहां पर है। ठीक है। और द्वि स्वभाव है तो बिजनेस वहां पर है, और वहां पर स्वयं के एफर्ट से चीजों को करता रहता है। सही है। तो इसी तरह से अग्नि तत्व को भी, मतलब अग्नि नहीं कह, मतलब तत्वों को भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अगर मतलब 4 नंबर राशि है तो उसका जो, माना 4 नंबर राशि यहाँ पर है तो उसके इमोशंस कहीं ना कहीं, और चंद्रमा यहाँ बैठ गया या 4th हाउस से रिलेट आ गया उसका, या कहीं और, तो आप ये समझिए कि उसका ध्यान जो है घर में है अपने, बार बार घर की तरफ को आता है। तो मूवमेंट उसका घर की तरफ लगा रहता है। ठीक है। 10 नंबर राशि होगी तो वो पृथ्वी तत्व है, प्रैक्टिकल हो जाएगा, रहेगा वही। अग्नि तत्व में वो बैलेंस चीजों को कर लेगा, एनर्जी काफी है। ठीक है। कर्तव्यों का पालन, अग्नि तत्व जो होता है वो एक्चुअली कर्तव्यों के पालन से भी रिलेटेड है, कर्तव्यों का पालन अच्छे से करेगा। ठीक है। वायु तत्व बैलेंस का है। आशा है ये पॉइंट ऑफ व्यू, ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छा लगा होगा। अगले उसमें हम पढ़ेंगे कुछ ग्रहों को बैठाकर देखेंगे 12th हाउस में, और फिर देखेंगे कि कैसे उनके क्या रिजल्ट होते हैं। धन्यवाद।